किसने प्रतिष्ठित किया? तो जब भगवान जा रहे थे अपने लोग को, तो उद्धव जी हाथ जोड़ करके खड़े, भगवान आप चले जाएंगे, आप जाएंगे तो भक्तों का हित कौन करेगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, कहीं नहीं जा रहा हूं। भगवान आप तो अपने लीला स्मरण करके जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं जाओ। तो बोले कहां मिलोगे? तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतांडवम तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षात् वर्तते हरि। भगवान श्री कृष्ण में, वृंदावन बिहारी लाल में और भागवत जी में एक लेस मात्र का भी अंतर नहीं है। भगवान को देख लेना और भागवत जी के दर्शन कर लेना एक समान है। भगवान सम्मुख आ जाए, और गोपियां तो भागवत जी को भगवान से भी ज्यादा श्रेष्ठ बता रही है। हमने कल गोपी गीत में कहा था ना, कथा गोपी गीत पे कहेंगे, तो गोपियों ने भगवान की इस कथा को, इस गाथा को, भगवान के दर्शन होने, कन्हैया तू तो चला गया। कन्हैया कहते हैं अच्छा तुम तो कहती हो कि तुम मेरे प्राण प्रिय हो, तुम्हारे प्राण क्यों नहीं चले गए? तो भैया गोपी कहती है प्राण इसलिए नहीं गए क्योंकि कन्हैया तुम्हारी कथा ने रोके हुए हैं। हमारी कथा को श्रवण करो, बहुत ध्यान से सुनना। पुराण तिलक है, कथा साक्षात सत्संग, भगवान को मिलाने वाला, भगवान ही सत्संग के रूप में आते हैं। भैया एक बात हम आपको बताएं, बाकी सारे देवताओं ने जो जो किया, जैसा जैसा किया, वो भगवान ने किया, कन्हैया ने। कोई बड़ी बात नहीं है। गोवर्धन उठा लिया, हनुमान जी ने उठाया, बड़ी बात थोड़ी। पहले तो हनुमान जी ने गोवर्धन उठाया, भगवान ने तो बाद में उठाया। पर सभी देवताओं में कन्हैया परब्रह्म है, इसलिए क्योंकि रास केवल कन्हैया है और किसी ने चिंता नहीं। सभी देवता वहां आकर के नाचते हैं कन्हैया के समय, रास में सम्मिलित होते हैं। रास केवल कन्हैया ही कर सकते, राम जी भी नहीं, पूर्ण ब्रह्म है। रास केवल कन्हैया, उन्हीं की प्रतिनिधि श्रीमद् भागवत महाभारत। व्यास जी की लेखनी पुराण भी कहीं दूर नहीं लिखे गए, हमारे पास में हिमालय में साम्याप्रास प्रोक्तम ऋषीणाम सत्रवर्धन, साम्याप्रास रूपी स्थान पर महर्षि वेद व्यास जी ने व्यास गुफा और बद्रीनाथ जी के समीप ही लिख रही है, और पुराण का सृजन हो जाता है। पिछले वर्ष बद्रीनाथ में कथा कह रहे थे, हमने वहां पर कहा कि हमारे उत्तराखंड का वृंदावन है बद्रिकाश्रम, क्योंकि वहां पर भागवत प्रगति है। जहाँ कृष्ण प्रगटते हैं तो साक्षात ब्रज हो जाता है, तो वहां पर भागवत प्रकट हुई है, कृष्ण रूप प्रकट हुआ है, तो भी साक्षात ब्रज ही है। भगवान की मूर्ति प्रकट, कथा सार है, बहुत विस्तार नहीं, सारम सारम समुद्रतम, सार को निकाल करके और रस को निकाल करके इस पुराण के रूप में दिया। गलितम फलम का बहुत पका हुआ लेकिन विस्तार फल श्रीमद् भागवत जी। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिश्यते, सभी वेद वेदांत का सार श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत जी के महात्मा के कुछ श्लोक हमने सूक्ष्म महात्मा का हम श्लोक कहते चले गए, महात्मा को विश्राम दिया। सभी विद्वत महानुभाव आशीर्वाद आशीर्वचन हमें दिए, उनके भी आशीर्वचनों के कृतार्थ हैं। तो पहले श्लोक में महर्षि वेद व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में सबसे पहले मंगलाचरण किया। मंगलाचरण हर किसी जीव के जीवन में होना चाहिए, समझ में आ रही बात? यानी हमारा आचरण शुद्ध हो, और आचरण की शुद्धि बहुत ध्यान से कह रहे हैं हम आपको, बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकती। कभी कभी बहुत ऊंची पीठ पर भी विराजमान होने वाले की आचरण की शुद्धि नहीं होती, समझ रहे आप बात?
बहुत बढ़िया विराजमान है, बहुत बढ़िया वस्त्र, अच्छे वस्त्रों से ही अच्छे चरित्र का पता नहीं चलता। हमारे भीतर कितनी करुणा है, और ये केवल सदगुरुदेव भगवान की कृपा से आती है। मैं खुद कहूँ, मुझे भगवान सदगुरुदेव भगवान की कृपा का वर्णन करेंगे, कितना वर्णन करूं मैं। एक दिन की बात है, हमारे पूज्य गौरव कृष्ण मलवाल जी आचार्य जी है पास रुद्रप्रयाग से ही, जब हम गुरु जी के पास गए तो मैं गुरु जी के शरण में बैठा। मैंने कहा गुरुदेव, मन में भाव आ रहा है कि मैं नित्य जीवन में अग्निहोत्र का व्रत लूं, अग्निहोत्र करूं। हमारे गुरुदेव पूरे विश्व में और सब भागवत वक्ता हो गए। हमारे गुरुदेव, कुछ लोग कहते हैं भागवत जी के स्कूल है, कुछ लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी है। हम कहते हैं यूनिवर्सिटी में भी कुछ लोग गलत निकल जाते हैं, कुछ टीचर पढ़ाते नहीं, कुछ बच्चे पढ़ते नहीं है। स्कूल में भी कुछ टीचर पढ़ाते नहीं है, कुछ बच्चे पढ़ते नहीं है, स्कूल भी खराब हो जाते हैं। पर बहुत ध्यान से सुनना, हमारे गुरुदेव चलते फिरते भागवत, चलते फिरते महाराज भागवत जी के जिक्र है। वृंदावन की बात याद आ रही है, एक आश्रम है स्रोत मुनि, हम प्रातः काल कथा कह रहे थे, शाम को भगवान की कथा सुनने जाते, और इतना बड़ा मंच लगा महाराज, यहाँ गुरुदेव विराजते, वहां दूर श्रोता बैठते, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हुई, लाइट गई, और जो गुरुदेव का कंठ, हमारे जो गुरु भाइयों ने पता होगा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं गुरुदेव के पास बैठकर। हम साल भर वेट करते हैं कब गुरु पूर्णिमा आएगी, कब हम वृंदावन धाम जाएंगे। और सच कहूँ, मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुजी मन में बात आ रही है कि मैं अग्निहोत्र का व्रत लूं, अग्निहोत्र करूं, कभी छूट गया तो कोई पाप बनेगा। तो गुरुदेव का कंठ जब खुला, गुरुदेव ने जब कहे, 2-4 शब्द कहे, तो गुरुदेव ने कहा, एक कार्य श्रेष्ठ जीवन में अपनाओ, संध्या वंदन कर रहे हो, ब्राह्मण हो, करना चाहिए, बिना संध्या वंदन के ब्राह्मण नहीं होता। अग्निहोत्र का मन में संकल्प करो, और अगर किसी कार्यवशात कभी 3 दिन तक एक सत्कर्म छूटता है तो खंडित नहीं माना जाता। हमारा बिल्कुल भाव सिद्ध हुआ, और सच कह रहे हैं, पिछले 2 वर्ष से निरंतर यात्राएं भी है, पूरे भारत के धामों में कथाएं भी है। वृंदावन में 2 बार कथा कही, और बद्रीनाथ में भी कथा कही, फिर सितंबर में कहने जा रहे हैं, फिर हम रामेश्वर धाम जा रहे हैं। पर एक बात बताए भैया, इतनी लंबी लंबी यात्राओं में भी भगवान की कृपा से एक दिन भी हमारा अग्निहोत्र नहीं छूटा, एक दिन भी हमारा यज्ञ नहीं छूटा। भगवान की कृपा नहीं तो क्या है, यज्ञ मेरे भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। ब्राह्मण पधारे हैं आशीर्वाद देने, उनकी कृपा नहीं तो क्या है। सदगुरु की कृपा से आचरण की सिद्धि होती, मंगल आचरण होना चाहिए। मुझ पर बहुत कृपा है भगवान की, उनकी कृपा से हम कुछ शब्द कह पा रहे हैं, हम कुछ वचन कह पा रहे हैं। और आज धर्म बचा है ना, तो केवल ऐसे ही हमारे जैसे भगवान हैं, ऐसे भारत को श्रेष्ठ संत मिले। कभी कभी हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। अभी हमारे कुछ आचार्य चरण कह रहे थे कि आप सबको आना चाहिए, खूब आना चाहिए। आपको सच बताएं, अगर किसी विधर्मी का कोई कार्य होता, कोई दूसरे धर्म वाले करते ना, कहीं कोई मस्जिद में आ जाए तो उनके धर्म वाले पूरी लाइन लगा देते हैं, अमर बोल के करो ये के तक या चाहे वो कोई भी हो। हाँ, बहुत सारे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे तो ऐसे होते कुछ अच्छा कर्म भी कर देते हैं। आप देखिए, एक 90 वर्ष का बुजुर्ग 50 लीटर पानी का वो कंधे में लग करके नहा रहा है, हम नीचे बैठ कर कहे थोड़ा जय श्री कृष्ण बोलो तो मुंह नहीं खुलता। कितनी बड़ी विडंबना है, थोड़ा विचार तो करो। धीरे धीरे ध्यान रखना भैया कि जितने सनातनी, जितना सनातन बचा है वो श्रेष्ठ इन विद्वानों के कारण बचा है। जहाँ इनका बोलना बंद हुआ, जहाँ ये पुराण की जो सूचिता है, पुराण का जो प्रवाही जो परंपरा है वो बंद हुई, तो भैया धीरे धीरे ये भी धीरे धीरे सत्संग, यज्ञ सब विलुप्त हो जाएंगे। सरकार बड़ी है, सरकार तो सभी सरकार कार्य करती है, तो सरकार के पास धर्म के लिए कोई कार्य नहीं है। समझ है? धर्म तो हमें ही करना पड़ेगा, धर्म करने के लिए हमें ही विराज